स्वागत है आपका। मैं विकास चिराग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। इस वीडियो में हम 3.2 का पहला दूसरा सवाल हम सीखेंगे। प्रश्न में बताया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधियों से हल कीजिए। सबसे पहले तो हमें दो प्रश्न दिए गए उससे हमें रैखिक युग्म बनाने हैं। फिर रैखिक युग्मों को हल करने के बाद में उसको ग्राफी विधि से आंसर याद करना है हमें ग्राफी विधि से। पहला क्वेश्चन है, पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कक्षा 10th में 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल 10 विद्यार्थी है, इसमें बॉयज़ गर्ल्स मिक्स्ड है। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें बतानी है। हमें अब यहाँ पर यह बताना है कि लड़कियों की संख्या इस 10 में से लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, मतलब बॉयज़ की संख्या कितनी है और गर्ल्स की संख्या कितनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? जैसे कि माना सबसे पहले तो हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या पता नहीं है, तो हमने माना लड़कियों की संख्या क्या मान ली x और लड़कों की संख्या क्या मानी हमने y। और प्रश्नानुसार हमें यह बताया गया है कि कक्षा 10th में 10 विद्यार्थियों ने, मतलब 10 विद्यार्थी, इस 10 विद्यार्थी में गर्ल्स भी आ चुके हैं और बॉयज़ भी आ चुके हैं। 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो कुछ ना कुछ गर्ल्स होंगी और कुछ ना कुछ तो बॉयज़ यहाँ पर होंगे इस 10 के अंदर से। तो लड़कियों को x और लड़कों को y माना, तो प्रश्नानुसार इन दोनों का टोटल कितना होगा, लड़कियों और लड़कों का 10 होगा। तो प्रश्नानुसार पहली समीकरण जो हमारी बनी है x + y = 10 है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया। पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न में बताया गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, पुनः प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो हमने x = y + का 4, y प्लस ये जो 4 है यह लड़कों में प्लस होगा क्योंकि लड़कियों से अधिक है। x = y + का 4, यहाँ से हमें समीकरण याद करनी, तो इस y को हम बराबर के इधर लेके आ गए, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। जो हमारी समीकरण है वो क्या बनी, x - का y = 4। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दिया। जैसे कि प्रश्न में बताया गया था कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, तो हमने रैखिक समीकरण का युग्म यहाँ पर बना लिया है। समीकरण का पहली समीकरण ये है, दूसरी समीकरण यह है। अब समीकरण 1 से हम समीकरण 1 को हम हल करेंगे और वहाँ पर x और y के मान 2 याद करेंगे, x के 2 मान, y के 2 मान। आप चाहे तो 3 मान भी याद कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर अभी 2 मान याद करना है। तो 2 मान याद करने के लिए समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 को पुनः यहाँ पर लिखा, x + का y = 10। अब यहाँ पर हमें x और y के 2 मान याद करने हैं, तो मैंने अपने इच्छानुसार x का मान क्या रखा, 5। x का मान 5 रखने पर फिर x का मान 5 हमने x की जगह रखा, तो 5 + का y = 10। y का मान फाइंड करना है, तो 5 को इक्वल टू के उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 10 - का 5 कितना हो गया, ये y = 5। मतलब x = 5 रखने पर y = 5 भी आया। हमें एक ऐसा बॉक्स बनाना है जहाँ पर एक कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का होगा। जब हम x = 5 रख रहे थे तो y का मान कितना आया, 5 आया। ठीक है, वैसे ही दोबारा इस समीकरण को फिर लिखना है और वापस इच्छा अनुसार हमें यहाँ पर कोई संख्या रखनी है, तो मैंने यहाँ पर x = 6 रखा। 6 रखने पर 6 x की जगह रखा, 6 + का y = 10। तो 6 को हम बराबर के उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 10 में से 6 गया तो 4, y = 6। इस बॉक्स में हमें वही लिखना है, जब हमने x = 6 रखा तो y = 4 हमारे पास में आया। समीकरण 2 से भी हमें x और y के 2 मान याद करने हैं। समीकरण 2 क्या थी, x - का 4 = 4। दोबारा हमने यहाँ पर x - का 4 = 4 लिखा। यहाँ पर हम इच्छा अनुसार x = 5 रखने पे 5 रखेंगे। उसके बाद x की जगह हमने 5 रखा,
5 माइनस का y बराबर 4। अब हमें y का मान फाइंड करना है, तो y का मान प्लस का होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस माइनस वाई को बराबर के उधर ले जाना है और 4 को इधर लेके आना है, क्योंकि जो जिसका हम मान फाइंड करते हैं उसका वो संख्या काय में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो 4 प्लस का है तो माइनस का हो गया, और माइनस का y इधर गया तो प्लस का हो गया। 5 में से 4 गया तो 1, y बराबर कितना हो गया 1। वापस इसी तरह का एक बॉक्स बनाना है, पहला कॉलम x का और दूसरा y का। जब हमने 5 रखा तो y का आंसर कितना आया 1। दोबारा समीकरण को लिखना है, x माइनस का y बराबर 4, x बराबर 6 रखने पर अब की बार मैंने यहाँ पर 6 रखा। जब हमने 6 रखा तो यहाँ पर 6 माइनस का y बराबर 4, और जब हम y का मान फाइंड करेंगे तो ये y प्लस का होना चाहिए मान याद रखने के लिए। y का मान प्लस में होना चाहिए, तो यहाँ पर हम y को बराबर के ट्रांसपोर्ट करा और 4 को इधर लिया तो प्लस का 4 माइनस का हो गया, माइनस का y प्लस का हो गया। 6 में 4 गया तो y का मान 2 आ गया। वैसा ही बॉक्स में हमें लिखना है, जब हमने x बराबर 6 रखा तो y का मान 2 हमको प्राप्त हुआ ग्राफी विधि से हल करने पर। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि हम जो लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या याद कर रहे हैं उसे हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है, यह लाइन लिखने के बाद में हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये जो मैंने ग्राफ बनाए हैं इस वाली स्टेप के बाद में आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ में अलग ग्राफ पे बना चुका हूँ, यहाँ जो मैंने ग्राफ बनाया है इस वाली स्टेप के बाद में आपको यह वाला ग्राफ बनाना है। ठीक है, समझेंगे। अब हम इस दोनों बॉक्स में यहाँ देखेंगे कि x का सबसे बड़ी वैल्यू और y की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो हम दोनों बॉक्स में देखेंगे तो x की सबसे बड़ी वैल्यू जो है 6 है और y की सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 5 है। तो हमें ग्राफ भी उसी प्रकार से बनाना है कि x में जितने हम डिस्टेंस लेंगे उसमें कम से कम 6 तक होना चाहिए और ये y 5 तक होना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं ले सकते, 1-2 सेंटीमीटर अपन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने y बराबर 5 ले लिया और x बराबर 6 तक ले लिया। यहाँ पर मैंने x की जगह फिर यहाँ पर एक ये भी लिखा है कि ये x जो है वो किसका है, गर्ल्स का है, और ये जो y है वो बॉयज़ का है। ठीक है, अब हम पहला बॉक्स सोल्व करेंगे। जब x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर भी 5 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x बराबर 5 कहाँ है, x बराबर 5 ये रहा, और y बराबर 5 कहाँ है, ये रहा। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका जो पॉइंट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो ये 5,5। दूसरा जो है 6,4, तो x का 6 और y का 4। जब इनको मिलाएंगे तो इसका जो बिंदु है कहाँ आ रहा है, यहाँ 6,4। अगला जो बॉक्स है 5 और 1, x का मान 5 होना चाहिए और y का मान 1 होना चाहिए। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इसका पॉइंट 5,1। अगला जो पॉइंट है वो 6,2 है। 6,2 देखेंगे हम 6,2, तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है। इस बॉक्स के 2 पॉइंट ये हैं और इस बॉक्स के 2 पॉइंट ये हैं। हम इसको स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और देखेंगे कि यह दोनों जो रेखा है वह किस जगह प्रतिच्छेद करती है। तो ये प्रतिच्छेद यहाँ करती है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, ये जगह क्या है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ कट रहा है। तो x की तरफ जाएंगे तो ये कौन सा पॉइंट है, 7 का, और जब हम y की तरफ जाएंगे तो कौन सा पॉइंट है, 3 का। तो हमारा जो मूल आंसर हुआ क्या हुआ, 7,3। ठीक है, क्योंकि ग्राफ विधि से हमें पता लगाना है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो 7,3 आया है हमारे पास में। फिर ग्राफ बनाने के बाद में आपको ये 2 स्टेप लिखनी है कि लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। ठीक है, अब हम इसका जो सेकंड सवाल है दूसरा सवाल, अब वो अगली वीडियो में हम सीखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी परेशानी रहती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।